ए बॉडी इज टाइड विद ए स्ट्रिंग एंड गिवन ए सर्कुलर मोशन विद द वेलोसिटी v रेडियस आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज। सुन आप, यहाँ पे आएगा v स्क्वायर बाय आर आंसर आएगा, क्योंकि देखो सुन आप, सेंटर अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे अगर घूम रही है ना, यहाँ पे ये बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, तो मैंने आपको क्या बताया, देखो क्या बात याद करने के लिए बोला, अगर सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी घूम रही है, m मास की बॉडी v की स्पीड से घूम रही है, r के रेडियस पे घूम रही है, तो ऐसे अपने आप नहीं घूम रही, अपने आप कुछ नहीं होता, अपने आप हमने घूमते, कुछ घुमाया जाता है, तो कोई ना कोई फोर्स लग रहा है जो उसकी डायरेक्शन को लगातार बदल रहा है। तो वो जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, जो इसकी डायरेक्शन को लगातार बदल रहा है, जैसे मैं वो बॉल घुमाई थी और बॉल को सारे बंदे एक एक फोर्स लगा रहे थे, तो यहाँ पर उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसकी वैल्यू होती है, कितनी होती है उसकी वैल्यू, एफ से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, और इसकी वजह से एक एक्सेलरेशन आता है, यानी सर्कुलर पाथ में घूम रही बॉडी के पास एक एक्सेलरेशन होता है, दिख नहीं रहा होता, क्यों नहीं दिख रहा होता, क्योंकि सर स्पीड तो घटबढ़ नहीं रही, तो एक्सेलरेशन कहाँ से आ गया, ऐसा लगता है, लेकिन डायरेक्शन तो बदल रही है, और उस डायरेक्शन एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है सेंटर की तरफ, बस ये बात याद रखो। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही होती है कांस्टेंट स्पीड से, तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होता है, बस दिखाई नहीं दे रहा होता वो। अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे अगर मान लो कोई बॉडी जा रही हो स्ट्रेट लाइन पाथ पे, यहाँ पे ऐसे जा रही हो, तो क्या होगा बताइए, एक्सेलरेशन दिखेगा इसमें, तो यार स्पीड बढ़ेगी, स्पीड घटेगी, तो इस तरफ से एक्सेलरेशन दिखता है इसमें, तो इसमें घूम रही है मान लो 2 की स्पीड से, तो लगातार 2 की स्पीड है, 2 2 2 हमेशा 2 है, तो दिख नहीं रहा होता इसमें, लेकिन होता है किस तरफ होता है वो, सेंटर की तरफ। कितना होता है वो, v स्क्वायर बाय आर होता है, v स्क्वायर बाय आर होता है, याद रखिए आप इस बात को, v स्क्वायर बाय आर के बराबर। और v को आर ओमेगा लिख सकते हो, मैंने सर्कुलर मोशन में पढ़ाया था, v को क्या लिख सकते हो आप बताइए, आर ओमेगा डिवाइडेड बाय आर, एक आर ओमेगा स्क्वायर भी होता है इसका फॉर्मूला। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है v स्क्वायर बाय आर, एक होता है आर ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे v स्क्वायर बाय आर ये आंसर आएगा, बस फॉर्मूला ही तो था, इसके अंदर ये पूछा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ, बस वो v स्क्वायर बाय आर होता है, वो याद कर गया, ये क्वेश्चन 1 सेकंड में देखते ही करने वाला है, फॉर्मूला ही पूछा गया एक प्रकार से। हाँ जी बोलो। क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। अगर अच्छा सुनो आप, इसको रस्सी से बांध, एक बार बताइए आप, इसको रस्सी से बांध रखा है, ये रस्सी अगर बीच में से टूट गई, इसमें क्या होगा, ये जो रस्सी है ना, रस्सी ये खिंच जाएगी पहले, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगी, यही इसको खींचेगी अपनी तरफ। होता क्या है कि मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, ठीक है ना, एक देखो, मैं इसमें मान लो कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को एक रबड़ से बांध दूं या रस्सी से बांध दूं, उसे घुमाऊं, तो वो रबड़ खींच जाएगा, ठीक है ना, वो यहाँ पे मान लो एक बात बताइए आप, यहाँ पे इसके अंदर ये जो रबड़ है, ये लंबा हो गया ना रबड़, अच्छा इसको थोड़ा सा और लंबा करते हैं, थोड़ा सा और करते हैं इसको। एक बात बताइए आप, एक बात बताओ आप, यहाँ पे जो है ना, देखो कैसे डर रहे हैं, इसमें जो है ना, यहाँ पे एक बात बताओ आप मुझे, इसमें ये लेंथ क्यों बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाने का काम है रबड़ का। आपको सर ये सर्कुलर पाथ पे क्यों घूम रहा है, यहाँ तो बंदे नहीं खड़े ऐसे फोर्स लगाने के लिए, यहाँ पे ये जो बंदे जो खड़े थे बॉल के केस में, इन बंदों का काम ये रबड़ कर रहा था। ये रबड़ क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये देखो आप ऐसे खींच रहा था ना, जब ये खींचा हुआ होता है रबड़ तो खींच रहा होता है अपनी तरफ, तो ये एग्जैक्टली एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर फोर्स लगा रहा था ये रबड़ इसके ऊपर। कितना फोर्स लगा रहा था ये, एम वी स्क्वायर बाय आर। और जब स्पीड बढ़ गई तो स्पीड बढ़ गई तो वी की वैल्यू बढ़ गई, तो ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है। तो ज़्यादा फोर्स तब लगेगा जब रबड़ ज़्यादा खींचे, क्योंकि कम खींचे रबड़ फोर्स लगा ही नहीं सकता, रबड़ को ज़्यादा फोर्स लगाने के लिए ज़्यादा खींचना पड़ता है, तो इसलिए ज़्यादा खींच गया ये ताकि ज़्यादा फोर्स लगा सके, ठीक है। और ज़्यादा तेज़ घुमा दिया मैंने, और तेज़ घुमाया तो रबड़ और ज़्यादा खींच गया ताकि और ज़्यादा फोर्स लगा सके। यार ये अपने आप कोई चीज़ अपने आप कभी नहीं घूमती, घुमानी पड़ती है, रबड़ घुमा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास मोटरसाइकिल है, साइकिल, स्कूटी जो भी है, आप बिना झुकाए उसको मोड़ के दिखा दो, नहीं मोड़ सकते आप उसको,
झुकाना पड़ेगा। क्यों झुकाना पड़ता है? क्योंकि आप किसी को बोलोगे भी मोटरसाइकिल घुमा, ठीक है ऐसे टर्न ले, वो क्या करता है, झुका लेता है थोड़ी सी, देखा है ना आपने झुकाते हुए, बिना झुकाए नहीं मोड़ा जा सकता। मैं मोड़ के दिखाऊंगा सर। एक बच्चा बोलता सर मैं मोड़ूंगा ना ऐसा करके, ऐसे बड़े से सर्कल पे घूमूंगा मैं, बिल्कुल ही हूँ बड़े से। अरे बड़े रास्ते पे नहीं घूमना, आर की वैल्यू बड़ी कर दोगे तो फोर्स कम चाहिए होगा फिर तो इसमें। पहली बात तो झुकाता क्यों ये समझो। जब वो झुकाता है ना तो ग्राउंड को ऐसे एक्शन देता है पहिया, तो ग्राउंड रिएक्शन देगा, फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, वो फ्रिक्शन यहाँ पे एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा, वो फ्रिक्शन ही एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, वो फ्रिक्शन फोर्स ही घुमाएगा उसको सर्कुलर पाथ पे। अगर आप मोटरसाइकिल से स्टंट मार रहे हो, ऐसे सर्कुलर पाथ पे घुमा रहे हो उसको, तो झुका के ही घुमा सकते हो आप। झुकाने से मोटरसाइकिल ऐसे ग्राउंड को एक्शन देता है, इसको डिटेल में आगे पढ़ाएंगे, ग्राउंड रिएक्शन देगा, और ग्राउंड जो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा वही उसकी डायरेक्शन को बदलेगा, फ्रिक्शन फोर्स ही। क्योंकि अगर फ्रिक्शन स्मूथ सरफेस में नहीं घुमा सकते मोटरसाइकिल को, आप सोचो बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, घुमा के दिखा दो आप उसको, नहीं घुमा सकते, फिसल जाएगा मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल फिसल जाएगा। आज से कई साल पहले की बात है, 6-7 साल पहले क्या होता था कि ना यहाँ कुछ मतलब ऐसे होते ना सामाजिक तत्व टाइप के, वो मोटरसाइकिल के झूं झूं करते थे यहाँ पे ऐसे, ठीक है, अभी भी करते हैं क्या? मतलब जैसे बैच खत्म होता था, गर्ल्स वगैरह उतरती थी, उनको देख के ना ऐसे झूं 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 ऐसे लगे हुए हैं, उससे हो क्या जाएगा पता नहीं, लेकिन वो ऐसे करते। एक दिन क्या हुआ, अब उनको कौन, इनका कोई बिगाड़ तो सकता नहीं कोई कुछ, ठीक है, ये किसी से नहीं डरते हैं। अब पुलिस वाले भी इनके पास आते हैं तो ग्रुप में आते हैं, एक आधा हुआ है तो वो भी डरेगा बेचारा एक अकेला आते हुए। तो ऐसे केस में एक बार क्या हुआ, बारिश आ गई, वही झूं झूं तो उनको वही करनी, ठीक है, बारिश आ गई और वो झूं झूं कर रहे थे, और वो एक का मोटरसाइकिल ऐसे गया, उसके हाथ पे टूट गए, मतलब जो भी अच्छी खासी चोट आई उसको, उसके बाद दोबारा उन्होंने झूं झूं किया ही नहीं वहाँ पे। मतलब यहाँ पे देखो क्या हुआ, इसके पीछे अगले दिन पढ़ाना था सेंट्रीपिटल फोर्स। मुझे मैंने कंसेप्ट समझाया बच्चों को कि वो क्यों फिसला। देखो इसके अंदर जो है, इसके अंदर वो क्यों फिसला, क्योंकि बारिश की वजह से सरफेस कैसा हो गया, स्मूथ सरफेस, और स्मूथ हो गया, फ्रिक्शन इतना उसकी मोटरसाइकिल को मिल नहीं पाया, उसको वही हैबिट थी, उसको लग रहा था कि इतना झुकाने से इतना एक्शन देगा और ग्राउंड इतना रिएक्शन मिल जाएगा ऑटोमेटिक, उसको ऐसा, बट ग्राउंड उतना रिएक्शन दे नहीं पाया ना, यहाँ पे फ्रिक्शन लग नहीं पाया, वो एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर नहीं पाया फ्रिक्शन, और मोटरसाइकिल ऐसे फिसल गई, ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी आपको। सर यहाँ पे रबड़ है तो वो तो खींच रहा है, पर अगर रस्सी होती तो वो कैसे? रस्सी भी खींचती है, रस्सी की लेंथ बढ़ जाती है थोड़ी सी, ये कह रहा है कि रबड़ है तो खींच रहा है, यहाँ पे रस्सी भी खींचेगी, रस्सी ये तो बिल्कुल साफ साफ बढ़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन रस्सी की लेंथ भी थोड़ी बढ़ जाएगी, वो दिखती कम है 0.0001, और वो कम खींचने पर ही ज़्यादा फोर्स लगा देती है, ये तो बहुत ज़्यादा खींचने के बाद फोर्स लगाता है। इसको 10 न्यूटन का फोर्स अगर लगाना होगा तो बहुत खींचना पड़ेगा इसको तो, लेकिन रस्सी हल्का सा खींचेगी 0.001, इतने में ही फोर्स लगा देगी वो तो। वो भी एक रबड़ है, हार्ड रबड़ है, बस एक बहुत हार्ड रबड़ होता है ना जैसे, उसकी तरह रस्सी भी एक, ठीक है, वो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है बस वो रस्सी, लेकिन सेम सिचुएशन है यहाँ पे रस्सी और इसी केस में। हाँ जी बोलो। आप स्क्रू गेज को पकड़ के रबड़ हिलाओ ऐसे, तो स्क्रू गेज, ये तो अब ये भी ऐसे अगर करोगे तो स्क्रू गेज भी थोड़ा सा खिंच गया, लेकिन पता नहीं लगेगा, ये बिल्कुल ही 0.00001। आप एक बात बताओ, सुन आप, एक लोहे की रोड को भी आप घुमाते हो ना ऐसे, लोहे की रोड को, तो लोहे की रोड को अगर आप घुमाओगे तो लोहे की रोड भी थोड़ी खिंच जाती है, पता नहीं लगता आपको, 0.000000001 सेंटीमीटर खिंचती है वो, जो कि मेजरमेंट नहीं हो सकता और ना ही उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, लेकिन खिंचती जरूर है वो, ठीक है ना, फिजिक्स तो यही कहती है। इसके अंदर जो है ना, ये इवन जैसे कि यहाँ पे इसके अंदर ये है, ये इसको मैंने ऐसे घुमाया तो ये भी थोड़ा लंबा हो गया, आपको पता है, ठीक है ना। इसके अंदर सुनो आप, अब जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा है, उसको हम कई बार नहीं घुमाते, मतलब जो है ना हाथ पकड़ के ऐसे, मतलब जो है ना ऐसे घुमाते हैं उसको सर्कुलर पाथ पे, मतलब जो है आपको भी घुमाया गया होगा, आप जो छोटे बच्चे होंगे या फिर आपने किसी को घुमाया होगा, ऐसा आपने या फिर देखा होगा घुमाते हुए, ऐसे देखा आपने किसी को घुमाते हुए। अब इसके अंदर वो थोड़ा लंबा हो जाता है, आप देखो ज़्यादा सही से ऑब्जर्व करना है तो पैर पकड़ो, पहले पैर पकड़े घुमाओ, इसके अंदर जो है ना आप उसके पैर पकड़ो, ठीक है ना, इसके अंदर जो है ना पैर पकड़ के उसको घुमा दो, आप उसकी लेंथ को बड़ा ध्यान से देखो, आप उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है,
ठीक है, लेंथ थोड़ी सी जरूर बढ़ जाएगी, ठीक है, ताकि जो है उसकी बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है। तो वो बॉडी खींच के अपने आप ही, मतलब वो जो फोर्स लगाएगी उसकी बॉडी, मतलब जैसे उसके सारे बॉडी के पार्ट्स पे वो खींच के वो फोर्स लगेगा, तभी वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। ठीक है, खैर आपको बात समझ में आ गई होगी। यार सुनो आप ध्यान से, जब भी कोई भी चीज़ सर्कुलर पाथ पे घूमती है तो एक फोर्स सेंटर की तरफ लगाना पड़ता है, कोई ना कोई तो लगाएगा ही लगाएगा। और वो जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसकी वैल्यू mv²/r है। और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन आता है सेंटर की तरफ ही, जो कि दिख नहीं रहा होता, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है v²/r के बराबर। बात समझ में आ गया? वैसे फिर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स बाय मास होता है, फोर्स बाय मास होता है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स बाय मास कर दिया तो m से m कैंसिल हो गया, v²/r आ गया। ठीक है ना, m से m कैंसिल है, mv²/r होता है, डिवाइड बाय m कर दिया, फोर्स बाय मास होता है, तो उसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया। तो सैंड भी होती है क्या? स्मूथ क्या होती है? सैंड, मिट्टी। सैंड में रफनेस होगी थोड़ी बहुत, तो उसमें तो हल्की फुल्की रफनेस तो होती है, परफेक्ट स्मूथ नहीं होती वो। सड़क पे भी पानी गिरता है तो परफेक्ट स्मूथ थोड़ा ना बन जाता है, थोड़ा बहुत रफनेस रहेगी। तो बाइक फिसल जाता है ना? बाइक को अगर कम झुकाओगे तो नहीं फिसलती, उसने ज़्यादा झुका दी, ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स चाहिए होगा, ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लग नहीं पाया तो फिसलगी वो। ठीक है ना, यहाँ पे अगर वो कम झुकाता तो कम तो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर ही देता ये, तो मतलब जो कोई दिक्कत ही नहीं होती। ठीक है ना, चिकनी मिट्टी हो तो बिल्कुल ही स्मूथ हो जाएगा, बहुत कम रफनेस होगी चिकनी मिट्टी होगी तो। ये तो पक्का हार्ड रोड था, चिकनी मिट्टी होगी तो वो तो उसके ऊपर तो आप घुमा ही नहीं सकते मोटरसाइकिल को, पक्का फिसलेगी। और कभी भी जैसे मान लो कोई दौड़ लगा रहा है, दौड़ लगाते लगाते गिरता कब है, वो फिसलता कब है, जब डायरेक्शन बदलता है। ऐसे ना मतलब वो एकदम से मतलब घूमने की कोशिश करेगा ना दौड़ लगाते हुए चिकनी मिट्टी पे मान लो, तो फिसलने के चांसेस होते हैं वहाँ पे दौड़, क्योंकि डायरेक्शन बदलने के चक्कर में वो ऐसे करके ग्राउंड ऑटोमेटिक पैर की वजह से रेडियली आउटवर्ड वो फोर्स लगाएगा, ताकि फ्रिक्शन रेडियली इनवर्ड लगे, रेडियस के अलोंग सेंटर की तरफ फ्रिक्शन लगे, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड पे फोर्स लगाएगा ताकि ग्राउंड लगाए। वो ग्राउंड वो लगा नहीं पाता, वो फिसल जाता है पैर। हाँ जी बोलो। छोटे और बड़े टायर्स का फर्क होता है कैसे इसमें? जैसे स्कूटी ज्यादा जल्दी वो उसका डिस्कशन बाद में करेंगे, और कहीं चला जाएगा डिस्कशन। ठीक है, और कोई डाउट हो तो बोलो। जैसे अगर नहीं घुमाया, अगर रिबन टूट जाए तो फिर बॉडी अंदर जाएगी बाहर। ये कह रहा है कि इसके अंदर जो है यहाँ पे ये जैसे इसके अंदर ये टूट जाए अगर, तो क्या होगा? अगर ये रबड़ अचानक बीच में से टूट जाएगा ना तो ये टेंजेंशियली जाएगा, टेंजेंशियली जाएगा। बस मतलब होगा ये कि यहाँ पे रबड़ की लोस्टिक किसको मिलेगी सर? यहाँ पे क्या सुना, यहाँ से यहाँ पे ये रबड़ था, जैसे यहाँ थी बॉल, यहाँ से रस्सी टूट गई, टूटते इधर स्पीड थी तो इधर ही चली जाएगी ऐसे। यहाँ थी बॉल, वेलोसिटी इधर थी, यहाँ पे ये रबड़ लगा हुआ है तो यहाँ से ब्रेक हो गया, ब्रेक लगाते ही इधर जाएगी ऐसे। क्या कह रहे हो? फ्यूकल को छोड़ो, अभी फ्यूकल क्या है वो छोड़ो, वो तो एक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ स्यूडो फोर्स है, वो तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ करते हैं, वो लगता नहीं होता, वो एक झूठा फोर्स है, सेंट्रीपिटल ही होता है बस। स्यूडो को छोड़ दो आप, सेंट्रीपिटल ही लगता है कि फोर्स। हाँ जी, रबड़ टूटेगा तो रबड़ की लोस्टिक किसको मिलेगी? रबड़ की वेलोसिटी कहाँ से आ गई? रबड़ की स्पीड आप से घुमा लोस्टिक मिलेगी। तो थी ना इसके पास स्पीड पहले से, जो स्पीड थी उसी से जा तो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है मान लो, रबड़ भी 2 से घूम रहा है, ये भी 2 से घूम रहा है, टूट गया ये तो ये तो 2 से ही जाता रहेगा, एकदम से बढ़ थोड़ी ना जाएगी या घट थोड़ी ना जाएगी, 2 की स्पीड से तो 2 की ही रहेगी, बस डायरेक्शन बदलने की बजाय बिल्कुल ऐसे सीधा चला जाएगा बस ये। ठीक है, अगर यहाँ होगी बॉल 2 की स्पीड से जा रही थी, ठीक है, ये रबड़ था ऐसे, तो रबड़ टूट गया तो ये इधर ही जाएगी 2 की स्पीड से। आगे बात समझ में आपको? कोई डाउट है किसी के मन में? सोचो यार, कोई दिक्कत हो तो बता दो। इसमें ना चुपचाप याद कर लो कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही हो तो उसके ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ता है, उसकी वैल्यू mv²/r होती है, और उसकी वजह से एक एक्सेलरेशन आता है v²/r का। ठीक है, ये बात याद कर लो बस। ठीक है।